शक्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री श्री काली माता सभी का उद्धार करें और सभी के जीवन में काली माता के स्वरूप का महत्व जीवंत हो, कर्म में सात्विकता आए, यही मेरी प्रार्थना है। कराल वदनाम घोराम मुक्तकेशीम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम सदैन्य शिरः खड्गबामादोर्धकराम्बुजाम अभयम वरदं चैव दक्षिणोद्धाधपाणिकाम महामेघ प्रभाम श्यामाम तथा चैव दिगंबरीम कंठावसक्त मुंडाली गलदरुधिर चर्चिताम। दक्षिणा काली देवी करालवदना घोर मुक्तकेशी चतुर्भुजा दिव्य और मुंडमाला से विभूषित हैं। उनके बाएं हाथ में खड्ग और कटे हुए सिर हैं, जबकि दाएं हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा है। उनका रंग घने बादलों की तरह है। वे दिगंबरी हैं और उनके गले की मुंडमाला से रक्तधारा बह रही है। उनके कटी प्रदेश पर शवों की भुजाओं से बनी मेखला शोभित है और वे प्रसन्न मुख हैं। वे शबरूप शिव के वक्षस्थल पर स्थित हैं। उनके प्रसन्न मुख पर खिला हुआ पद्महास्य विराजमान है। मां के विभिन्न अंगों और उपकरणों का तात्विक एवं दार्शनिक महत्व। खुले बाल। मां मुक्त केशी हैं। उनके खुले बाल शाश्वत वैराग्य के प्रतीक हैं। ज्ञान की शक्ति से सांसारिक बंधनों को काटने वाली मां का स्वरूप चिर वैराग्यमयी है। त्रिनयन। उनके 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक हैं। ये अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली 3 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे वे भूत, वर्तमान और भविष्य को देखती हैं। त्रिनयन सृष्टि, स्थिति और प्रलय के संचालन के भी प्रतीक हैं। जिह्वा और दांत। मां ने रक्त वर्ण की जिह्वा को श्वेत दांतों से दबा रखा है। लाल रंग रजोगुण और सफेद रंग सतोगुण का प्रतीक है। इस रूप में मां संदेश देती हैं कि सतोगुण से रजोगुण का दमन करना चाहिए। रजोगुण भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जो ईश्वर से विमुख करता है। जिह्वा का यह स्वरूप आत्म संयम का प्रतीक है। मुंडमाला। मां के गले में 50 मुंडों की माला है, जो 50 अक्षरों का प्रतीक है। 14 स्वर और 36 व्यंजन। अक्षर ब्रह्म है, जिसका नाश नहीं होता। मुंडमाला का यह प्रतीक ज्ञान और शब्द के मूल का द्योतक है। कटे हुए हाथों की मेखला। उनके कमर पर कटे हुए हाथों की मेखला कर्मों का प्रतीक है। मां संदेश देती हैं कि हर कर्म का फल वही देती है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में कर्मों का महत्व इस मेखला द्वारा बताया गया है। दिगंबरी स्वरूप। मां के दिगंबरी स्वरूप का अर्थ है कि सृष्टि में उनसे बड़ा कुछ भी नहीं। वे स्वयं प्रकाश स्वरूपा हैं, जिन्हें किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं। मां का श्याम या काला रंग। काला रंग सभी रंगों के अभाव का प्रतीक है। यह मां के वर्णातीत स्वरूप को दर्शाता है। श्याम रंग कोमलता और स्नेह का भाव जागृत करता है। काले और श्याम रंग के माध्यम से साधक मां के भव्य रूप का दर्शन करते हैं। पद्दल में शिव। मां शबरूप शिव के वक्षस्थल पर स्थित है। शिव स्थिरता के प्रतीक हैं और मां गति की। गति को स्थिरता के आधार की आवश्यकता होती है। शिव का सफेद रंग और मां का काला रंग साधना के उच्चतम बिंदु को व्यक्त करता है। आर्य ऋषियों की देवता और देवी की कल्पनाओं में अधिकतर वैदिक, लौकिक और क्षेत्रीय देवी देवताओं के वाहनों के रूप में पशु पक्षियों का स्थान तय किया गया है। लेकिन देवी काली के मामले में यह अपवाद है। यहां देवी के वाहन के रूप में शिवा, शिव या शव का निर्धारण स्पष्ट रूप से दार्शनिक दृष्टि से नहीं होता। पहले भी उल्लेख किया गया है कि देवी को शिवारूढ़ा कहने का अर्थ शिव के ऊपर स्थित होना है। दूसरी ओर शिवा शब्द का अर्थ सियार भी होता है। इसीलिए कई स्थानों पर मां की मूर्ति के साथ सियार को भी दिखाया जाता है। लेकिन मां के साथ सियार की संगति तार्किक नहीं है। चाहे शवारूढ़ा कहें या शिवारूढ़ा, शव शक्तिहीनता का प्रतीक है, जबकि शिव मंगलकारी शक्ति संपन्नता का प्रतीक है। दोनों ही शक्ति की अवस्थिति को दर्शाते हैं। जो शक्ति सर्वत्र विद्यमान है, उसकी क्रियाओं में वाहन का निर्धारण न करना ही आशियों ने अधिक तर्क संगत माना। काली बीज मंत्र का जप और गुरु द्वारा निर्देशित विधि से क्रियाएं करने पर तत्वमयी काली साधक के सम्मुख प्रकट हो जाती हैं। कृष्णानंद, राम प्रसाद, रामकृष्ण और बामाक्षेपा जैसे साधकों ने
काली के दर्शन कर मोहित और तन्मय हो गए। प्रत्यक्ष होने पर ही विश्वास होता है। सभी योग तत्व और सिद्धांत गुरु की वाणी से समझे जा सकते हैं। हर तत्व साधक के लिए तभी विश्वास योग्य होता है जब वह गुरु के बताए अनुसार साधना और भजन करता है। पूजा और देवी देवताओं की मूर्तियों का उद्देश्य मनुष्य को साधनामुखी और सत्य की ओर उन्मुख करना है। आर्य ऋषियों ने हमें काली माता के माध्यम से शक्ति का असली और पूर्ण रूप दिखाया है। मां सृजन और रक्षा दोनों करती हैं। विनाश सृष्टि के क्रम के अनुसार अनिवार्य रूप से आता है। जब मनुष्य संकट में पड़ता है तो मां को पुकारता है। छोटा बच्चा मां के स्पर्श से ही शक्ति प्राप्त करता है। थका हुआ क्लांत मनुष्य नींद के माध्यम से मां की गोद में आश्रय पाकर फिर से शक्ति संचय करता है और कर्म में लग जाता है। मां की गोद में ही संतान को हर समय एकमात्र सुरक्षित आश्रय मिलता है। मां के स्नेह में ही मनुष्य का विकास होता है। मां सर्वव्यापी है, इसलिए मां को सदैव स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं। काली पूजा हमें काली तत्व की ओर प्रेरित करे, यही मां के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। काली की भावना में जीवन का हर अंधकार मिट जाए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।